फैक्ट्री तो हटनी चाहिए साहब। हमारे खेतों पर ये कब्जा करने का प्रयास करने लगे, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने लगे, तो हमारी और माँ बहनों को पीटा है, बाढ़ पकड़े और बाढ़ पकड़ के घरों से सुबह 4 बजे जाकर के उनके दरवाजे तोड़े। इन्नियां गंदियां गालां दित्तियां, साथों गालां सुनियां नहीं जांदियां सी। इनके ऊपर कितना लाठी चार्ज किया, छोटे छोटे बच्चों को भी चोट आई है। मैं इसका जिम्मेवार प्रशासन है और कोई नहीं है। जो भी वहाँ पर घटना हुई सब प्रशासन के कारण ही हुई है, हमारे तरफ से कोई नहीं थी। हम बिल्कुल शांति से वहाँ पे कुछ भी हो जाए हम फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, मरना भी पड़ेगा तो हम मरेंगे, मरने के लिए तैयार हैं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज और ऐसे न्यूज की टीम आज पहुंची है टिब्बी क्षेत्र के हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के अंदर गुरुद्वारा साहिब में, जहां पर जो किसान है भारी संख्या में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी इकट्ठी हुई हैं। और आपको बता दें कि 10 दिसंबर को किसानों के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया था और 10 दिसंबर को वहां पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे थे। इसी दौरान वहां की जो स्थिति है बेकाबू हो गई और पुलिस और किसानों के बीच में जोरदार झड़प हुई, जिसमें काफी संख्या में कुछ लोग भी घायल हुए हैं। और इसी दौरान यहाँ पर ये जो हमारे साथ महिलाएं हैं ये वहां पर उस दृश्य के साक्षी हैं, तो इनसे हम एक बार जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आंटी जी? अमनदीप कौर। अच्छा आंटी जी, आप हमें ये बताइए कि आप एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में यहाँ पर खड़े हैं, तो आपको क्या चिंताएं हैं, क्यों एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ पर नहीं आनी चाहिए? चिंता सानू साडे बच्चों दी है। ਅਸੀਂ पानी कित्थों पीवांगे, हवा कित्थों लवांगे ਅਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢ ਚ ਧੂਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਮੱਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਧੂਏ ਨਾਲ ਸਾਹ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਮਚਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਹ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਧੂਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੈਂਸਰ, हवा प्रदूषण हो गया जो, फिर अखा च बीमारियां, चमड़ी के रोग, साह की प्रॉब्लम, इन्नियां बीमारियां फैलणगियां। अच्छा, तो आप 10 दिसंबर को जब महापंचायत में पहुंचे थे तो उस दौरान क्या हालात थे, किस प्रकार स्थिति बेकाबू हुई? ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਐਸਪੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਦੂ ਵੀ ਚੌਗਣਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ठीक है। दर्शकों यहाँ पर आंटी जी मौजूद हैं जो कि 10 दिसंबर को उस महापंचायत में पहुंची हुई थी और इनका कहना है कि फिलहाल ये जो फैक्ट्री लगने जा रही है इससे प्रदूषण होगा, चाहे वो जल को लेकर हो चाहे वो हवा में हो। इनका कहना है कि इनके बच्चे हैं या यहाँ के जो लोकल नागरिक हैं उनको यहाँ पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। और तो और इनका ये जब पहुंची थी उस महापंचायत में तब 10 दिसंबर को इनका कहना है कि वहां पर जब पुलिस बल का प्रयोग किया गया था तो पुलिस में जो पुलिस के पुरुष हैं उनके द्वारा महिलाओं पर लाठी चार्ज किया गया था और इनको चोटें भी आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ में माता जी खड़े हैं जो कि घायल हुई हैं, तो एक बार इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपको ये चोट कैसे आई, हमारे दर्शकों को बताएं। सानू पुलिस ने 2 जने ने फड़ के ते डंडियां ना कुट्टिया, फिर लाठियां ना पुलिस जेंट्स ने, मेल जेंट्स ने। हां जेंट्स ने। आपको अकेले को 2 जनों ने मारा? हां कल्ले को 2 जने ने कुट्टिया, लत्तां ते मेरे इथे
ਬਾਂਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਨੀਲਾ ਇੰਨਾ ਥਾਈ ਨੀਲ ਪਏ ਵੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਵੇ ਤੇ ਆ ਫ੍ਰੈਕਚਰ हो गया। अच्छा, तो कोई कारण रहा होगा, आपने कोई प्रदर्शन किया क्यों? नहीं किया बिल्ले उन्होंने आपने सन बिठा के सुबह से उन्होंने इतनी भी कि ना बीबी थी उनको कि ना गुमराह करके फैक्ट्री के अंदर बुलाया गया। फैक्ट्री में बोला गया कि यहाँ बैठ के आपका कि ना धरना लगाओ, कोई बात नहीं, हम आपके साथ सहमत हैं। उससे बाद जब बीबी वहां बैठ गई, गद्दा दे दिया उन्होंने, बीबी वहां बैठ गई, आराम से बैठ गई। उन्होंने आसे पासे से चक्कर लगा लिया, पुलिस प्रशासन ने चक्कर लगा के बाद में उन्होंने इनके ऊपर कि ना लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज तो बीबियों के ऊपर होने लग गया। उस समय हमारे नौजवान थे, उन देख के उनके अंदर की ना गर्मी तो आएगी। किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी भी थी, वहाँ सभी थे, पर उन्होंने नहीं चाहते थे कि हमारी बेटियों के साथ बहनों के साथ रुल जाएं, इनके दुपट्टे रुल जाएं, इनके कपड़े वहाँ फट जाएं, ये नहीं चाहते थे। इसलिए पाड़े घरे पे मेरे कपड़े पाड़ते पुलिस वाले ने, बुढ़ी हैगी मैं। इसलिए नौजवान ना काबू होंगे, उनके वहां बड़े नौजवानों के ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ। छोटे छोटे बच्चों को भी चोट आई है। मैं भी अकेली लेडी के साथ नहीं आई, बच्चे भी छोटे छोटे हैं वहां पर जिनके चोटें आई है। उन्होंने नहीं सही किया, प्रशासन के लिए नहीं सही है, इसका जिम्मेवार प्रशासन है और कोई नहीं है। जो भी वहां पर घटना हुई सब प्रशासन के कारण ही हुई है, हमारे तरफ से कोई नहीं थी, हम बिल्कुल शांति से वहां थे। इन्होंने नक ते मारी गई है, पुलिस वाले ने डांग मारी, पुलिस वाले ने मेरे डांग मारी आ ना मेरे आ इथे वजियां वा आ मेरे गोडे सुजे पे इधरों आ पासा सुजया पिया सारा सुजया पिया वा मेरे डांगा पुलिस वाले ने आप खुद मारियां वा बंदियां ने मारियां मेरे तो। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਸੁੱਟੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗਿਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਏ। कुछ भी हो जाए हम फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, मरना भी पड़ेगा तो हम मरेंगे, मरने के लिए तैयार हैं। बस हमारी एक ही मांग है, फैक्ट्री नहीं चाहिए हमें, हम नहीं रखेंगे इस फैक्ट्री को यहाँ। बस चुन्नियां रुल गईयां, लेडीज पुलिस साडियां पग्गां रुल गईयां, साडियां चुन्नियां, साडे केस पट्टे गए साडियां बीबियां नूं ते पुलिस चार चार जने एक बीबी नूं फड़ के कुटदे आ ते खिच के अंदर ले जांदे आ। फिर गालां तां इन्नियां गंदियां गालां दित्तियां, साथों गालां सुणीਆਂ नहीं ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। पर हुण ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ फैक्ट्री ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਤਚੀਤ ਸੁਣ। ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਤੁਰੀ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ नहीं तुरी। कुछ होने से हमारे पीछे प्रशासन लग गया। वहाँ लेडी पुलिस का बिल्कुल प्रबंध नहीं था, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कम थी लेडीज पुलिस, जितने थे जेंट्स थे, जेंट्सों ने किया ये काम और कोई नहीं था वहाँ। दर्शकों, ये जो कंडीशन थी काफी भयावह कंडीशन थी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर माता जी भी हैं, इनको भी चोट आई है। माता जी कहाँ चोट आई है? ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਚੜੇ ਹੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੇ 7 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ। किसने धक्का? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 6-7 ਜਾਣੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਧੌਣ ਦਾ ਮਣਕਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੋਰ ਗਿੱਟੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਆ। दर्शकों, अभी आपने सुना कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं इनके ऊपर कितने बुरे तरीके से लाठीचार्ज हुआ, कहीं कमर पे मारा गया। अभी आपने देखा कि माता जी के नाक पर इनको लाठीचार्ज इन पे हुआ है और इनका ये कहना है कि इसका जो जिम्मेवार है वो एसपी, कलेक्टर और डीएसपी है, उनको जिम्मेवार बताया जा रहा है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं माता जी? हाँ जी, बताइए। और भी दिन 10 तारीख वाले दिन है नहीं आंसू गए सारा गोला छोटे देखो यहाँ फेस के ऊपर एलर्जी होगी भी दिन सारे भी आगे बढ़न लग रहा, तो मैंने आगे बढ़न रोकन खातर बांसू गए सगा गोला छोड़िया, मैंने पीछे सरकनो पड़ियो। और 20 दिन है नहीं मेरा ससुर है बैठे 70 साल का बुजुर्ग बने लाठियों कुटियो बा, हाँ नीचे गिरा गए और वहां पर बहुत डंडा की बरसात करी। तो अब इस हालात में अब तो मैं फैक्ट्री कौन लगन दिया। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਰੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ,
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਰਲਾ ਸਿਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਂਬੜਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਡੱਬੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡਲੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਪੱਕੇ ਡਲੇ ਚਲਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਚਲਾਏ, ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਲਿਆਂ ਦੀ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਢਾਈਆਂ, ਮੁਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਢਾਈਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਪੱਟਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ, ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਵਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਈਏ। ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਪਈ ਆ। ਮੇਰਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਢੂਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਏ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਗਰਾ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾਗਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ। ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚ ਜਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣੇ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਾਹਾਂ ਡਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੇਤਾਗਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਦੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ठीक है, 16 महीने तो ਅਸੀਂ शांत 15 महीने से आपका ये चल रहा था आंदोलन? पक्का 16 महीने हो गए। ਉੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਥੋਂ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਸਿੱਟਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਸ ਕਲੈਕਟਰ ਤੇ ਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਡੀ 3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਦ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫਾ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੁੱਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ 18 ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਧਰਨਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਵਾ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੇੜਾ ਕਢਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਆਏ।
ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੈ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 22 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ, 19 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਹਾਲ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਕਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਕਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣੋ, 22 ਨੰਬਰ 20 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, साडा हक है। दर्शकों 10 दिसंबर को महापंचायत के दौरान जो हालात बेकाबू हुए थे और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बल का प्रयोग किया था, उसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं में काफी रोष है। इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये फैक्ट्री को नहीं लगने देंगे, चाहे कुछ भी इन्हें करना पड़े, चाहे अपनी जान देनी पड़े, ये जो फैक्ट्री है ये इनको यहाँ पर से उठवानी ही पड़ेगी। और वाकई में जो महिलाओं पर जो बल का प्रयोग हुआ है ये कहीं ना कहीं ये चीज बहुत निंदनीय है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष हनुमानगढ़ जगजीत सिंह जग्गी। सर आप ये बताइए कि आप एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आप यहाँ पर खड़े हैं, तो ये बताइए कि आप कब से इसके विरोध में हैं? पिछले 1.5 वर्ष से हमारा ये आंदोलन चल रहा है, एथेनॉल फैक्ट्री भगाओ क्षेत्र बचाओ। इसके बैनर तले ये धरना चल रहा है और उस कमेटी के हम लोग सदस्य हैं, जो हमारी कमेटी है उसके मेंबर जो हम लोग हैं। पिछले 1.5 वर्ष से ये धरना चल रहा है। 18 नवंबर की एक घटना कि पुलिस प्रशासन ने बड़ी सख्ती की, लोगों को जबरन घरों से उठाया, हमारा टेंट उखाड़ दिया जहां हम लोग बैठे थे। घरों से सुबह 4 बजे जाकर के उनके दरवाजे तोड़ करके हमारे बुजुर्ग जो उस आंदोलन में शरीक थे उनको जबरन गिरफ्तार किया, इनलीगल धाराओं में मुकदमे दर्ज किए। इस बात का विरोध करने के लिए 10 दिसंबर को हमने टिब्बी इलाके में एक महापंचायत बुलाई एसडीएम कार्यालय के सामने, और उसमें हजारों लोग उस महापंचायत में जुटे कि सरकार ने गलत किया है, प्रशासन ने गलत किया है, पुलिस ने बड़ी ज्यादती की है। इसके विरोध में एक महापंचायत 10 दिसंबर को एसडीएम कार्यालय टिब्बी के सामने ही जुटी। और उस महापंचायत में जब महापंचायत चल रही थी तो सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बार बार मंच से अनाउंस कर देने के बाद, लगातार ये कह देने के बाद कि आप हमारे संघर्ष समिति के साथियों के साथ बात करें, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी यही कहते रहे अभी एक आदेश आ रहा है, अभी आदेश आ रहा है, हम 10 मिनट में, आधे घंटे में मैं आपको आदेश दे दूंगा। ये ऐसा लगातार 4 बजे तक चलता रहा। और उसके बाद में हमारे जो इस आंदोलन में जो नौजवान थे उनके सब्र का बांध टूट गया और वो फैक्ट्री की तरफ चले गए। तो वहाँ जो निजी कर्मचारी थे वहाँ फैक्ट्री के, उन्होंने खुद गाड़ियों में आग लगाई, उन्होंने अपने साधनों में आग लगा करके किसानों पे ये दोष मढ़ने का काम किया कि ये किसान उपद्रवी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। प्रशासन की लापरवाही से ये सारा कुछ हुआ है। कलेक्टर मुंह पे पट्टी बांध करके बैठा रहा पूरे दिन, एसपी पट्टी बांध करके बैठा रहा। ऐसी कोई व्यवस्था वहां नहीं थी 10 दिसंबर को कि प्रशासन और हमारे प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत हो सके। यानी पिछले 1.5 वर्ष से जो आंदोलन चल रहा था वही कलेक्टर, वही एसपी मतलब बात करने तक नहीं आया। 10,000 से ज्यादा की संख्या हमारे किसान साथियों की थी जो अलग अलग संगठनों से आए थे, समर्थन देने आए थे आंदोलन में कि ये बुरा हुआ है। लेकिन प्रशासन की जो ड्यूटी बनती थी, सरकार की ड्यूटी बनती थी,
कि हमसे बातचीत वो करे, लेकिन बातचीत नहीं कर पाए, तो ये परिणाम हुआ कि हमारी माता और बहनें जो 70-70 साल की थी, उनको बुरी तरीके से लाठियों से पीटा गया, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए। हमारे तमाम उन साथियों को 50 से ज्यादा इंजर्ड जो हुए किसान साथी आज भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। कुछ हमारे जहां धरना स्थल चल रहा है यहाँ भी है, और वो तमाम तरीके के हथकंडे प्रशासन ने अपनाए। इसको लेकर के भयंकर आक्रोश हमारे इस इलाके की जनता में है कि एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ से हटनी चाहिए। इसी बात को लेकर के हमारा ये एजिटेशन चल रहा है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि आबादी क्षेत्र में जो एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है। इस प्लांट के लग जाने से इस क्षेत्र में बीमारियां फैलेंगी, वातावरण दूषित होगा, पानी खराब होगा, हवा पानी सारा कुछ खराब हो जाएगा। ऐसा अंदेशा हमारे पूरे इस इलाके में है, और इस इलाके के किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान, महिलाएं, वो सारे के सारे लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं कि ये मुख्य हमारा जो मुद्दा है, एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ नहीं लगनी चाहिए, यही बड़ा मुद्दा है। सर 10 दिसंबर को एक महापंचायत का यहाँ पर आयोजन किया गया था, और उस दौरान उस महापंचायत ने काफी उग्र रूप धारण कर लिया था, जिसमें कि प्रशासन का और किसानों में आपस में काफी तनाव हो गया था। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि तब ऐसी क्या स्थिति बनी थी कि प्रशासन को बल का प्रयोग करना पड़ा? असल में प्रशासन तो खुद ये चाहता था कि किसान झगड़ा करने पे उतारू हो। 10 बजे महापंचायत शुरू हुई एसडीएम कार्यालय के सामने। 10 बजे से लेकर के हमारे जो प्रतिनिधि थे वो ये कहते रहे, 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक कहते रहे कि आप लोग हमारी संघर्ष समिति के साथ बात कीजिए। प्रशासन ने बात करने से इनकार कर दिया, उनका कोई प्रतिनिधि वहां नहीं आया। जैसे कलेक्टर साहब ने बयान दिया कि हम बार बार बुलाते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। संघर्ष समिति का मैं भी खुद सदस्य हूँ, ऐसा कोई किसी के पास फोन नहीं आया, ना किसी को सूचना दी गई, बल्कि ये सूचना इंटेलिजेंस को दी गई थी कि अगर वार्ता नहीं हुई तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा, वहां लोग फैक्ट्री की तरफ कूच कर जाएंगे, तो समय रहते आप बातचीत कीजिए। वही परिणाम निकला कि लोगों ने वहां कूच किया, और कूच करने के दौरान हमारे जो नौजवान थे, जो सिर्फ और सिर्फ दीवार ही गिराना चाह रहे थे, कोई ऐसी कोई घटना नहीं करना चाह रहे थे कि वो फैक्ट्री नहीं लगे, और उसका क्या लेना देना था इस इलाके के किसान का, नौजवान का। तो वो चले गए, पुलिस ने जबरन लाठीचार्ज किया, महिलाओं को पीटा। पहले वहां फैक्ट्री में हमारी माता और बहनों को बिठाया कि आप बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप यहाँ बैठ सकते हो। और उसके बाद में पूरा का पूरा जैसे लोगों को बिठा करके घेर करके पीटा गया। 70-70 साल की औरतें जो हमारी माता और बहनें आज भी यहाँ हमारे बैठी हैं। तो ये बड़ा ही निंदनीय काम प्रशासन की तरफ से किया गया, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं जी। अच्छा सर, आप हमें ये बताइए कि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे आपकी क्या रणनीति होगी? हमारी रणनीति तय है, फैक्ट्री हम लोग हटा के ही रहेंगे। हमें चाहे कोई तरीका अपनाना पड़े, हम वो हर तरीका अपनाएंगे जो लोकतंत्र में जरूरी है। चाहे वो धरना है, प्रदर्शन है, रास्ता रोकना है, जाम लगाना है, रेलगाड़ी रोकनी है, वो सारा का सारा काम हम लोग करेंगे। तब तक करेंगे जब तक सरकार का ये आदेश नहीं आ जाता कि इस इलाके में फैक्ट्री नहीं लगेगी। ये सारा प्रयास हम लोग मिल करके करेंगे, और इस आंदोलन को जीत के इस फैक्ट्री को उखाड़ करके ही हम लोग दम लेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं फिलहाल ये जो टिब्बी के अंदर गुरु घर है, वहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान काफी संख्या में मौजूद है, और किसानों में इस एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर भारी आक्रोश है। किसानों का कहना है कि ये जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। अभी हमने अध्यक्ष साहब से भी बात की, उनका कहना है कि अगर ये फैक्ट्री यहाँ पर लगती है तो उनका जो पर्यावरण प्रदूषण होता है, काफी प्रदूषण की भी समस्या कि उन्हें सामना तो करना पड़ेगा, इसके साथ में जो भूजल है उसको भी नुकसान होगा। तो यहाँ पर जो किसान है वो काफी मात्रा में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और उनका कहना है कि इन्होंने जो 10 दिसंबर को महापंचायत की थी उसमें वहां पर पुलिस बल का भी प्रयोग किया गया था, जिसमें कि इनके काफी किसान भाई है जो उनको चोटें आई थी, और जो बुजुर्ग माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनको भी चोटें आई है, वो घायल हुई है, काफी कुछ गंभीर घायल हुई है, तो कुछ कईयों को मामूली चोटें आई है, और अभी वो हॉस्पिटलाइज है। और इस सदस्य को हमारे साथ में यहाँ पर टिब्बी की उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा जी जुड़े हैं, तो इनसे एक बार बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। शबनम गोदारा जी, आप ये बताइए कि ये जो एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ पर लगने जा रही है, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं?
टिब्बी के राठीखेड़ा गांव के अंदर एथेनॉल फैक्ट्री जो लगने जा रही है, इसके बारे में हम लोग यही कहना चाहते हैं कि ये जो फैक्ट्री है इसका ग्रामीणों में विरोध बहुत है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन फैलेगा और पानी की कमी जो यहाँ पे होगी। ये हमारा जो क्षेत्र है ये बहुत ही एक अच्छा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, ये एक धान का कटोरा माना जाता है। तो यहाँ पे जो किसान हैं उनकी जमीनें वो बंजर होंगी और जो पर्यावरण को नुकसान होगा, उस पर्यावरण के नुकसान को लेकर जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, उसमें बहुत जबरदस्त रोष है। तो हम लोगों का सबका यही है कि ये फैक्ट्री यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि फैक्ट्री लगने से यहाँ पर लगभग 500 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फैक्ट्री लगने से 500 लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जिन किसानों की जमीनें हैं उससे हजारों लोगों का पेट भरता है। वह चाहे किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो पशु पक्षी है, चाहे वो जीव जंतु है। किसान की फसल से कितने लोगों को रोजगार मिलता है? 500 लोगों की वजह से अपने हजारों लाखों लोगों को बेरोजगार नहीं कर सकते। तो हमारा यही है कि फैक्ट्री लगने से जो किसान है क्या वो बेरोजगार नहीं होंगे? वो भी तो बेरोजगार होंगे। तो किसी एक आदमी को फायदा देने के लिए हजारों लाखों लोगों का नुकसान नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप ये भी बताइए कि 10 दिसंबर को जो वहां पर हालात बेकाबू हुए हैं उसके क्या उसका कारण रहा? इस प्रकार कैसे हुआ? जो हालात बेकाबू हुए उसके लिए मैं जिला प्रशासन को इसका जिम्मेवार मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन को, इस महापंचायत को हल्के में लिया और किसी बार बार मन से हम लोगों ने अनाउंस किया कि आप लोग आके हमसे वार्ता कीजिए, लेकिन उन्होंने उस चीज को डिले करते गए और फिर लोगों में जोश बढ़ा और जो भीड़ थी वो बेकाबू। ये अभी हम यहाँ पर महिलाओं से मिले, उनसे बातचीत की। उनका कहना है कि पहले पुलिस के द्वारा बल का प्रयोग किया गया, बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको पुरुष हैं जो उनके द्वारा पीटा गया, तो उसके बारे में आपने कुछ देखा? आप क्या कहना चाहेंगे? जब लोग वहां पहुंचे तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महिलाओं के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार हुआ, बड़ी ज्यादती हुई और जो पुलिस के जो कांस्टेबल थे, पुरुष जो थे, उन्होंने महिलाओं को बहुत बुरी तरह से पीटा, उनके कपड़े फाड़े गए। तो ये एक बहुत ही निंदनीय बात है। हम लोगों ने इसकी घोर निंदा की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रशासन का जो रवैया था वो कहीं न कहीं ढुलमुल था और इसी वजह से ये सब घटना घटी। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये जो एथेनॉल की फैक्ट्री लगने जा रही है तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या दुष्परिणाम है इसके? इसके दुष्परिणाम है जी, वायु, जल और भूमि तीनों के दुष्परिणाम है। पहला सबसे बड़ा तो वायु प्रदूषण होगा। इससे जो इसे धुआं निकलेगा, केमिकल युक्त धुआं होगा, उससे हमारे जो क्षेत्र में रोग फैल जाएंगे। कैंसर का जो सबसे बड़ा भयानक रोग है वो सबसे पहले होगा। और दूसरा भूमिगत जल, जो सबसे बड़ी समस्या होगी हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर भूमिगत जल पानी यूज होता है और इनकी जो ये बोल रहे हैं अभी हमारे जीरो डिस्चार्ज पॉलिसी है उस पर काम करेंगे। उस पर काम हो ही नहीं सकता। 35 से 40 लीटर 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 35 से 40 लीटर एथेनॉल पानी लगेगा। जो पानी लगेगा उसके बाद में एथेनॉल बन गया, जो उसका डिस्चार्ज युक्त केमिकल पानी होगा उसका ये क्या करेंगे, उसे ये ड्रेन सिस्टम से भूमिगत जल में वापसी मिला देंगे। इससे हमारा जो क्षेत्र का भूमिगत जल है, भूजल है, वो भी बर्बाद हो जाएगा। और भूमि प्रदूषण जैसे होगा, इनकी जो राखी बनेगी 2400 क्विंटल राख। कल इंदौरा जी ने संसद के पटल पे ये आंकड़े जो रखे हैं, आप भी देख लेना, आम नागरिक जो सुन रहे हैं वो देख सकते हैं डाटा। तो 2400 क्विंटल राख बनेगी डेली, उसका ये क्या करेंगे? इनके पास कोई इन बातों का कोई उत्तर नहीं है। इन बातों का इनके पास जो फैक्ट्री के मालिक हैं या प्रशासन है, इनके द्वारा आपको कोई आश्वासन दिया गया, कोई बातचीत हुई आपके साथ, किसानों के साथ? कोई बातचीत नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया गया, कोई बात नहीं करे हैं। फैक्ट्री मालिक, फैक्ट्री के मैनेजर है, कोई अभी तक वो वार्ता में आप तो कभी आए ही नहीं। बिल्कुल भ्रमित आंकड़े दे रहे हैं और अखबार में, और लोगों को उनके 2-4 कोई निजी कंपनी के जो कर्मचारी हैं
उनको भेज रहे हैं, बाकी कोई वार्ता नहीं हुई। जो संघर्ष समिति है या आम नागरिक है उनसे कोई वार्तालाप नहीं। ये फैक्ट प्रोजेक्ट जो ये आ रहा है एथेनॉल है, इसमें एक नियम होता है भी आप कम से कम 70% लोगों की मंजूरी ले जहाँ पर लगा रहे हैं, तो 70% तो छोड़ो 1% से भी इन्होंने कोई वार्तालाप नहीं की फैक्ट्री लगाने से पहले भी हम यहाँ एथेनॉल की फैक्ट्री लगा रहे हैं। अच्छा सर, ये एक हमने इंटरव्यू भी देखा था, उसमें इनका कहना है कि ये जो किसान है, किसानों को हमने बोला है कि हमारा पंजाब में एक प्लांट है तो आप वो देख कर आओ, हम आपको बताएंगे कि कितना पोल्यूशन होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? झूठ है बिल्कुल, इन्होंने कुछ नहीं बोला। हमारे ग्रामीण है जो एथेनॉल प्लांट है वहाँ देखे है, हमारे ग्रामीण खुद देखे है, जीरा वाला भी देखे है, और भी 2-3 प्लांट है हरियाणा और पंजाब में लगे, वहाँ पर देखे हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। वहाँ के लोगों ने मैं बताया भी आप कैसे भी करके इस प्लांट को मत लगने देना, आपका क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात आप यही देख लो, नगर पालिका क्षेत्र है जो आप प्लांट की जमीन है वो नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 के अंदर आती है। सबसे बड़ी बात ये आप देख लो भी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आ रही है। और इससे पोल्यूशन, एथेनॉल से पोल्यूशन आपको पता ही है कितना है। एक और जो मेन गांव है उसके आप दूरी लगाओ तो है ही नहीं, 500-400 मीटर मानो आप, इतना ही है। और नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आ रही है फैक्ट्री, आप ये देख लो। धन्यवाद सर। दर्शकों, यहाँ टिब्बी के जो आम नागरिक हैं उनका कहना है कि ये जो एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है इसके दुष्परिणाम ही दुष्परिणाम है। सर नमस्कार साहब, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहिए? नाम है साहब मेरा, गांव नगराना है, सिंगरिया तहसील में गांव पड़ता है मेरा। आप क्या कहना चाहते हैं सर फैक्ट्री के बारे में? फैक्ट्री तो हटनी चाहिए साहब। फैक्ट्री तो हमारे यहाँ खतरनाक रूप ले लिया है फैक्ट्री ने। फैक्ट्री के कारण हमारे जो ग्राउंड वाटर है वो खराब हुआ, और ये 180 फुट की चिमनी जो लगा रहे हैं उसका सारा धुआं हम जो दूर लोग बैठे हैं संगरिया में, पीलीबंगा में, हनुमानगढ़ में, एलनाबाद में, नौर में, उन सब के जाएगा, फेफड़ों को खराब करेगा। तो खतरनाक फैक्ट्री है। और फैक्ट्री जो लगाने वाले लोग हैं उन्होंने कल जो खेल खेला यहाँ, वो खेल इस तरह से था कि हम सभा की, हमने 11 बजे से हम आवाज देने लगे प्रशासन को हमसे बात करो। कल कलेक्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई तो उसमें हमने कहा कि साहब बताओ वो कौन लोग हैं जो अपने को बात नहीं करने देते, वो कौन लोग हैं जो हमें वहां लेके गए, वो कौन लोग हैं जो वहां पेट्रोल की बोतल लिए घूम रहे थे, वो कौन लोग हैं जिन्होंने चिन्हित गाड़ियां जलवाई। फैक्ट्री की गाड़ी एक नहीं चली। 5-7 लोग, मेरे नौर के प्रधान है सोनजीत ढिल, उनको पीटा। मेरी जनता मेरे नेता को पीटेगी? है वो 5-7 लड़के थे, मुंह पे उनके पटका बना हुआ था, उनको कहा रे तू क्यों जला रहा है इस बलेरो को, तो उनको पीट दिया, वो भाग गए। लेकिन जब सोन जी इधर आ गए तो उन्होंने पीछे से उसकी आग लगा दी, और वही लोग पुलिस के अंदर जाके घुस गए और जो कंपनी के जो लोग हैं उनमें जाके मिल गए। ये सब विजुअल वीडियो में सारे के सारे। तो बड़ा खतरनाक खेल है साहब। यहाँ कोई शकुनी है जो घूम रहा है महाभारत करवाने के लिए, दुर्योधन ढूंढ रहा है कि कोई दुर्योधन मिले और मैं इस इलाके को महाभारत बना के चला दूं। ये गंदा खेल यहाँ की जनता खेलने नहीं देगी, यहाँ के लोग खेलने नहीं देंगे। उस शकुनी से मैं कह दूं कि तेरी चाल कभी कामयाब नहीं होगी। यहाँ के लोग जागरूक हैं, जागरूक थे, जागरूक रहेंगे। हम सब लोग खेतों में जाने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, किसके पास इतना टाइम है? अब तो जब बिल्कुल पानी सर से ऊपर निकलने लग गया, हमारे खेतों पर ये कब्जा करने का प्रयास करने लगे, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने लगे, तो ये कदम हमें आंदोलन का उठाना पड़ा। पिछले 1.5 साल से हम सरकारों के मिन्नतें करते घूम रहे हैं। हमारी 50 मीटिंगें कलेक्टर साहब के, एसडीएम साहब की सब जगह होगी, सबको सारी बात पता है कि फैक्ट्री खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जहाँ फैक्ट्री लग रही है वो जगह ही सूटेबल नहीं है। कल कलेक्टर साहब बोले कि बंजर जमीन है वो तो। अरे मैंने उनको कहा कि 3 फसलें देती है बंजर जमीन, कभी 3 फसलें देती है, कणक देती है, गेहूं देती है, मक्का देती है, आलू देती है, 3 फसलें होती है इस जमीन में। और सबसे उपजाऊ जमीन है पूरे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में।
सबसे ज्यादा ठेका लेने वाली जमीन है। ऐसी जमीन को आप, जो जमीन रोजगार दे रही है, जो जमीन अन्न दे रही है, फिर उसको बर्बाद करके आप कौन सा रोजगार दे दोगे, मेरे को बताओ। तो मैडम ये तो आप सब लोग हमारी मदद करो कि ये फैक्ट्री हट जाए। हालांकि अब आंदोलन इस तरह सेट हो गया कि फैक्ट्री हटनी तय हो गई, ये निश्चित हो गया। क्योंकि अब अगर प्रशासन ये कहता है ना कि हम 300 आदमियों की लिस्ट बनाई, 100 आदमियों की लिस्ट बनाई, उनको चाहे सबको पकड़ ले। क्योंकि सेकंड स्टेप के जो लोग हैं वो यहाँ गुरुद्वारा में बैठे हैं। कल हम कलेक्टर साहब के पास बैठे थे, हमने कहा सब प्रोग्राम बना हुआ मिलेगा। हम यहाँ आए तो उन्होंने कहा 13 तारीख का तो पुतला दहन का प्रोग्राम है सीएम का, और 17 तारीख को जिला कलेक्टर का घेराव है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। प्रोग्राम ऐसे बनने लगे साहब, अपने आप जनता जाग गई। तो अब तो उपग्रह सेट हो गया, सैटेलाइट काम करने लग गया, अब तो फैक्ट्री को हटना पड़ेगा। एक और बड़ी बात बताऊं कि प्रशासन उस दिन जो लिख के दे रहा था कि काम बंद कर देंगे, वो हमें कल ही नहीं दिया। कलेक्टर ने कल हमें लिख के नहीं दिया। बताओ क्या मनसा है प्रशासन की। लेकिन कलेक्टर साहब भोले भाले आदमी है बेचारे, लेकिन वो चाल को समझ नहीं रहे हैं। कंपनी चालाक है, कंपनी यहाँ बड़ा गंदा खेल खेल रही है। कल हमारी और मावाओं बहनों को पीटा है, बाल पकड़े और बाल पकड़ के घसीटा इस तरह से। यहाँ आप देख सकते हो माताएं बहनें बैठी है, सबके हाथ पैर टूट गए। मेरे को एक बात बताओ, दोनों तरफ से लड़ने वाले हैं तो किसान के बेटे ही। मरा कौन, लड़ा कौन, कौन लड़े बताओ। आपस में कौन लड़ा? लड़े तो वो किसान के बेटे ही ना। कंपनी का क्या बिगड़ता है? अगर पुलिस का आदमी मरता तो मेरा भाई मरता है, और किसान का बेटा मरता तो मेरा भाई मरता है। बताओ कौन मरा? मरे तो हम ही हैं। हम ही लोगों की गाड़ियां चलाई। कल मैं वहां गया, मेरा भाई एक पुलिस में है, उसका गोड्डा तोड़ दिया। मैं वहां जा रहा, रफ्तार पुलिस वाले मेरे को पूछते कि कहाँ जा रहा है, मगर मेरे भाई की मारी। क्या काम करता है? मेरे पुलिस में मेरा भाई। कहता तू तो किसान नेता है। अरे मैं क्यों यार, किसान का बेटा हूँ मैं, क्या क्या नेता हूँ। मैं आंदोलन में आ गया, वो हमारी सुरक्षा में आ गया, उसको मारा, उसको ढूंढते हुए घूम रहा हूँ यार। मेरे भाई को रोना आ गया मेरे को। तो कौन मर रहा है? मर तो हम ही रहे ना। मेरा भाई मेरे सामने खड़ा है, भाई भाई को लड़वा दिए। देखो आप, ऐसी विडंबना देखो। एक भाई सामने लठ लिए खड़ा है, एक भाई झंडा लिए खड़ा है। ये हालात हमारी करती मैडम, क्या करें? आप हमारी मदद करो। फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, हमारी जमीन नहीं जाने देंगे, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ने देंगे। ये बात आप ऊपर तक हमारी पहुंचाओ। हम आप गुहार करते हैं। हम तो कंपनी के मालिक के पैर पकड़ लेंगे कि हमारा पीछा छोड़। सर पहले आपको कलेक्टर के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि कंपनी का काम बंद कर देंगे, हाँ, और उसके बाद ये काम बंद नहीं हुआ। 1.5 साल से बंद था मैडम। इन्होंने 26 तारीखों में तारीख दी थी कि आपसे वार्ता करेंगे, लेकिन 18 तारीख को हमारे किसानों को उठा लिया। ये जो सभा थी, ये उस बात का गुस्सा थी कि 18 तारीख के बेरहमी से घर सोए हुए दादर के में 50-50 पुलिस वाले मसंडे हमारे किसान नेताओं को, और 4 लोग अभी भी अंदर है हमारे। 307 का केस कर दिया। मेरे बच्चे हैं वो, मेरा भाई महंगा सिद्धू वहां अंदर है, 307 का उस पर केस कर दिया। बताओ क्या कसूर था उनका? हमें तारीख दे रखी है 26 तारीख की, और 18 तारीख को सबको लेके जा रहे हो। बताओ है इतना बड़ा धोखा इन भोले भाले किसानों के साथ क्यों कर रहे हैं? ये किया हमारे साथ। हम धोखे खाए हुए लोग हैं। हमें उजड़ना है, मरना है। मरे तो यहाँ फैक्ट्री के गण लग के तो मरे, घर जाके क्यों मरे बताओ? उजड़ना जब हमें है, हमारी औलादों को जब उजड़ना है, इलाके को उजाड़ना है, तो मरेंगे तो यहाँ सिर जोड़ के तो मरे। लोग ये तो कहेंगे कि लड़के मरे, दम घुट के, कैंसर से, त्वचा रोगों से, फेफड़े गड़ा के क्यों लड़े? इसलिए सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि ये फैक्ट्री का बोरिया बिस्तर बंद हो। हम शांति प्रिय लोग हैं, कभी उस दिन भी लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ने वाले कोई और ही थे, हम नहीं लड़े। हमारा कोई बच्चा नहीं लड़ा। विजुअल देख लो, वीडियो देख लो, कोई कार्रवाई करने वाले कोई और लोग हैं। हम लोग तो सिर्फ आदमी हैं, खेत जाने वाले आदमी हैं, कस्सी उठाने वाले आदमी हैं, हल जोतने वाले लोग हैं। हमें इतना टाइम कहाँ है कि हम किसी से लड़े, किसी से मरे, मुकदमे भुगते हैं। ये तो हम पे आंदोलन थोप दिया। ठीक है।
दर्शकों, कहते हैं कि जमीन एक किसान की माता होती है और जब उस जमीन पर बात आती है तो एक किसान कैसे शांति से बैठ सकता है। ये बिल्कुल हालात ठीक वैसे ही हो चुके हैं। इनका कहना है कि ये जो एथेनॉल फैक्ट्री है, ये जो फिलहाल इतनी चर्चा में बनी हुई है, काफी विवाद में बनी हुई है, इसको लेकर यहाँ पर इनकी जो फसल है, इनका कहना है कि यहाँ की जो भूमि है वो 3 तरह की फसलें देती है। यहाँ पर चावल है, अनाज है या मक्का है, ये सारी फसलें होती है। अगर ये फैक्ट्री यहाँ पर लगेगी तो यहाँ की जो भूमि है वो बंजर हो जाएगी और फसलें देना बंद कर देगी। तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान है किसान को तो होगा ही होगा। इसके अलावा यहाँ का जो रोजगार है उसको भी बहुत ज्यादा उस पर फर्क पड़ेगा। तो और साथ ही साथ में इनका कहना है कि 10 दिसंबर को जो कुछ भी हालात महापंचायत के दौरान बिगड़े, उसमें जो कुछ भी उपद्रव किया गया वो ना तो किसानों के द्वारा किया गया, ना ही इनका कोई सिखाया हुआ था। इनका कहना है कि वो कोई तीसरा ही इंसान यहाँ पर ये सारी चीजें कर रहा है, वो चीजों को भड़का रहा है और इसको उग्र रूप दे रहा है। तो दर्शकों, ये जो किसान है अभी इनका जो दर्द है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, ऊंचे लेवल पर आ गया। अभी इन्होंने बताया कि जो हालात है वो इतने ज्यादा बदतर हो गए हैं कि एक भाई को दूसरे भाई के सामने खड़ा किया जा रहा है। एक भाई जो झंडा उठाकर खड़ा है तो दूसरा भाई जो कि सुरक्षा बल में उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है। तो ये जो कंडीशन है ये अपने आप में बेहद ही दुखमयी है। तो ये जो किसान है इनका कहना है कि यहाँ से चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से फैक्ट्री को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से पोल्यूशन बढ़ेगा, जो इसमें से धुआं निकलेगा, चिमनियां यहाँ पर लगाई जाएगी, धुआं निकलेगा, उससे फेफड़ों का कैंसर होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, आने वाली पीढ़ियों तक को नुकसान होगा। बीमारियों से मरने से अच्छा है, इनका कहना है कि हम आंदोलन के लिए मरे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।